नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, तेरा जिक्र करने, तेरा शुक्र करने और बेहतरीन अंदाज में तेरी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम रा मुख्तलिफ फ़ी के कवायद देखेंगे। 7 कलिमात में रा मुख्तलिफ फ़ी है, यानी इसे वक्फ की सूरत में जब हम किसी भी आयत में वक्फ करते हैं तो हम इसको तरक़ीक़ में भी पढ़ सकते हैं, यानी बारीक करके भी पढ़ सकते हैं। इसको मुफ़ख्खम करके भी पढ़ सकते हैं, यानी पुर करके भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके जायज़ है, दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। और सबसे पहले देखेंगे सूरत यूसुफ। सूरत यूसुफ उसमें है 2 दफ़ा, सूरत यूनुस में और सूरत ज़ुख़रुफ़ में 1 दफ़ा आया है। अब जब हम इस पर रुकते हैं, अब देखिए, अगर इसको रा को साकिन करेंगे, पिछला हर्फ भी साकिन है। हमने कहा था अगर तीसरे हर्फ के अंदर ज़ेर होगी तो हम उसको क्या करके पढ़ेंगे, तरक़ीक़ में बारीक करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मुख्तलिफ फ़ी देख रहे हैं, इसको हम तरक़ीक़ में भी पढ़ सकते हैं, इसको हम मुफ़ख्खम करके भी पढ़ सकते हैं, यानी पुर करके भी पढ़ सकते हैं। वक्फ करने की सूरत में मिस्र लाइट करके मिस्र, रा पुर हो जाएगा, मिस्र रा पुर हो गया। हमने दोनों तरीके से जायज़ है, हमने देखा दोनों तरीके यहाँ पर जायज़ है। नंबर 2 फ़अस्री। फ़अस्री सूरत हूद, सूरत हिज्र, सूरत अद्दुखान, इसमें आया है फ़अस्री। अगर हम इसको वक्फ करते हैं तो रा साकिन और सीन भी साकिन, उससे पहले ज़बर आ गया तो रा मुफ़ख्खम हो जाती है, तो रा मुफ़ख्खम पुर हो जाती है। अब इसको हम तरक़ीक़ में भी पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं। फ़अस्री, फ़अस्र, फ़अस्री। अब वक्फ की सूरत में फ़अस्र, और इसको पुर भी कर सकते हैं मुफ़ख्खम, फ़अस्र, फ़अस्र, रा मुफ़ख्खम हो गई। अब नंबर 3 पर देखेंगे, सूरत ताहा और सूरत शुअरा में आया है अस्री, अस्री। अब वक्फ की सूरत में अस्र, अस्र, रा मुफ़ख्खम हो गई, पुर होगी, अस्र, अस्र, रा मुरक्कक हो गई। नंबर 4 नुज़ुरी, नुज़ुरी। अगर इसको वसल की सूरत में वक्फ की सूरत नुज़ुर मुफ़ख्खम हो गया, सूरत अल कमर में 6 जगह आया, नुज़ुर, रा मुफ़ख्खम हो गया, पुर हो गया, नुज़ुर लाइट हो गया, हल्का हो गया, बारीक पढ़ा गया। तो हमने इसको क्या किया है, मुफ़ख्खम पुर करके भी पढ़ा, इसको तरक़ीक़ में भी पढ़ा, मुरक्कका करके के पढ़ा, बारीक करके भी पढ़ा। नुज़ुर हमने तरकीक में पढ़ा, और मुफ़ख्खम नुज़ुर, नुज़ुर, रा मुफ़ख्खम हो गया, पुर हो गया। नंबर 5 सूरत अल फज्र में 1 दफ़ा आया है यसर। अब ये देखिए वक्फ की सूरत में यसर, रा अब क्या हो गया, हमने इसको तरकीक में पढ़ा, बारीक पढ़ा। वक्फ की सूरत में अब हम वक्फ की सूरत में इसको पुर भी पढ़ सकते हैं, यसर, यसर, रा मुफ़ख्खम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या करना है, इन हरूफ को, चंद एक हरूफ हैं उनको सर्कल कर लेना है या फिर उनको हाईलाइट कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर हम उनको पुर करके भी पढ़ते हैं, मुफ़ख्खम करके पढ़ते हैं, तब भी ठीक है। अगर हम उनको तरकीक में पढ़ते हैं, यानी कि उनको हम बारीक करके पढ़ते हैं, तब भी जायज़ है। अल जवार, सूरत अर्रहमान, सूरत शूरा और सूरत तकवीर में आया है अल जवार, वक्फ में अल जवार, अल जवार, रा, रा, रा। तो हमने दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, जायज़ है। नंबर 7 अल क़ित्र, अल ता कलकला, अल क़ित्र, रा मुफ़ख्खम हो गया, सूरत सबा में आया है 1 जगह पर। हमने इनको हाईलाइट कर लेना है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ये देखें अल क़ित्र, रा मुफ़ख्खम हो गया,
अलक़ित्र, रा वक्फ की सूरत में हमने उसको बहुत ज़्यादा मुरक्कका कर दिया, हमने मुफ़ख़म भी किया, हम उसको मुरक्कक भी कर सकते हैं। रा की 3 हालतें हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी? तफ़ख़ीम, इसको मुफ़ख़म भी कहते हैं, मुफ़ख़मा भी कहते हैं, तफ़ख़ीम भी कहते हैं, यानी पुर पढ़ना, मोटा करके पढ़ना, हैवी लेटर बहुत ज़्यादा उसको पुर करते हैं, जैसे हम तफ़ख़ीम के जो लेटर्स होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मुफ़ख़म करके हम उसको पढ़ रहे हैं, पुर करके पढ़ रहे हैं, और जिस हर्फ को पुर किया जाए उसे मुफ़ख़म कहते हैं। तफ़ख़ीम, मुफ़ख़म सभी इसी के नाम हैं, ठीक है। तरकीक, मुरक्कक, तरकीक से मुराद है बारीक पढ़ना, और जिस हर्फ को बारीक पढ़ा जाए उससे मुरक्कक कहते हैं। मुरक्कका भी होता है, मुरक्कक भी होता है, ये सभी इसके नाम हैं। और मुख्तलिफ ही इसको देखा, इससे मुराद है पुर पढ़ना, मोटा करके कभी पुर मुख्तलिफी में मुरक्कक यानी मुफ़ख़म भी हमने किया और हमने तरकीक, दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। वो 7 हरूफ थे और 7 हरूफ को इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हमने क्या करना है, सर्कल कर लेना है। कुछ भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। हमने रा की जो शेप बनाई थी, रा रो, रा रो, बस इसकी हल्की सी प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। और रा तो बहुत ही खूबसूरत हरूफों में से है, और कुछ भी कुरान पाक में से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए हमने आसान बनाया है, समझने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए। हमने क्या करना है, समझकर और उसकी अदायगी को अच्छे से अदा करके हमने पढ़ना है, क्योंकि ये इसका पहला हक है कि सही अदायगी के साथ उसको पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। जब हम समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है हमारी ज़िंदगी में, और बहुत आसानियाँ हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। सिर्फ़ किससे, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हम सब के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में और आखिरत में सब मामलात बहुत आसान करे। जिस तरह कुरान हमारी ज़िंदगियों में खुला, हम कुरान से फ़ायदा उठाने वाले हैं, तो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से राज़ी हों और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहें, ये हैं वो मेरे बंदे जिन पर मेरी ख़ास रहमत है, मेरे कुरान को पढ़ा, समझा और उसको फैलाने वालों में से हुए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।